विधानसभा उपचुनाव में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने किशनी विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वह नेताजी की बहू होने के साथ साथ पूरे मैनपुरी की भी है बहू, इसलिए वोट देकर उन्हें दें आशीर्वाद। यहाँ की जीत सपा के एक एक कार्यकर्ता की होगी जीत, वही जीत होगी नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि। वहीं नेताजी को याद कर भावुक नजर आए पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, कहा कि जो कल नेताजी को देने आए थे श्रद्धांजलि, वह आज देने आ रहे हैं उनको चुनौती। चुनाव में ऐसे लोगों को सिखा देना सबक। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग गुजरात चुनाव में प्रचार करते समय हादसे का हुए शिकार, जहां हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर ने मारी टक्कर। फ्रंट सीट पर बैठे थे मंत्री सारंग, बाल बाल बचे। वहीं टक्कर से उनकी कार हुई क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद मौके पर लग गई भारी भीड़। वहीं मंत्री जी को आई मामूली चोटें, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया प्राइवेट अस्पताल। सीतापुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे बाइक सवारों का चालान कर रहे दरोगा पर भड़क उठे भाजपा विधायक, जहां सिंगरौली से बीजेपी विधायक मनीष रावत ने बाइक पर ट्रिपलिंग करने वालों का पक्ष लेते हुए दरोगा को जमकर लताड़ा। कहा कि कोई गाड़ी पर 3 बिठा ले तो तुम काट दोगे उसका चालान। सीओ से फोन कर दरोगा द्वारा लोगों को बेवजह परेशान करने की शिकायत, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए अब चाचा शिवपाल यादव भी उतरे मैदान में, जहां शनिवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ इटावा के ताखा से चुनाव प्रचार की शुरुआत। समर्थकों के साथ बैठक कर डिंपल को भारी मतों से विजयी बनाने व समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की अपील। इस दौरान बैठक में सपा से दिबियापुर के विधायक प्रदीप यादव समेत अन्य दिग्गज नेता रहे मौजूद। शिवपुरी के खनिया थाना में ग्रामीण लोग चोरों को पकड़ सिखा रहे पहले सबक, फिर कर रहे पुलिस के हवाले। जहां चोरी करने घर में घुसे 2 चोरों को पकड़कर ग्रामीणों ने पहले रात भर बंधक बनाकर रखा, फिर दोनों चोरों के गले में जूते चप्पलों की माला डालकर घुमाया गांव। बाद में थाने ले जाकर कर दिया पुलिस के सुपुर्द। पुलिस ने दोनों आरोपी चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर भेजा जेल। वहीं आरोपियों की तरफ से भी मारपीट की तहरीर लेकर अज्ञात लोगों पर कार्रवाई की शुरू। जालौन में अधिकारियों की लोकेशन देखकर अवैध तरीके से खनन का परिवहन कराने वाले लोकेशन और खनन माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, जहां ऐसे 24 लोकेशन और खनन माफियाओं के खिलाफ माधोगढ़ कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा किया गया दर्ज, जिनकी तलाश के लिए लगा दी गई पुलिस की कई टीमें। सीहोर में खाद्य संकट को लेकर भाजपा पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि खाद्य वितरण में हो रहा है भ्रष्टाचार, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी व व्यापारी भी हैं शामिल। कुछ ऐसे किसान हैं जिन्हें 2 बोरी की जरूरत, वह रख लेते हैं 200 बोरी और फिर करते हैं कालाबाजारी। कहा कि इस कालाबाजारी में मुख्यमंत्री कमा रहे हैं पैसा। कृषि मंत्री कमल पटेल को भी मिल रहा है हिस्सा, जिस कारण व्यापारी पूरी तरीके से कर रहे हैं कालाबाजारी। महोबा में बीती रोज बिना हेलमेट लगाकर वाहन चलाने पर काटे गए अधिवक्ता के चालान के बाद अधिवक्ताओं ने भी चलाया चेकिंग अभियान, जहां अधिवक्ताओं ने सड़कों पर उतरकर पुलिसकर्मियों के वाहनों की चेकिंग, साथ ही प्रदर्शन करते हुए जमकर काटा हंगामा। अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए कुलपहाड़ कोतवाली पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। झांसी में धूमधाम से मनाई गई वीरांगना लक्ष्मीबाई की जयंती, जहां महिलाओं ने वीरांगना की वेशभूषा में तैयार होकर निकाली वाहन रैली। किले से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रानी लक्ष्मीबाई पार्क पर आकर रैली का हुआ समापन। इस दौरान महिलाओं ने रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के लगाए नारे। वहीं डीजे पर रानी की शौर्य गाथा सुनकर महिलाओं में दिखा जोश। महिलाओं ने कहा कि देश की हर एक नारी को वीरांगना लक्ष्मीबाई की तरह ही होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। अपर्णा दुबे की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। टीकमगढ़ में संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों ने विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन, जहां मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अधीक्षण यंत्री को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने व आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागीय संविलियन व वेतन बढ़ाए जाने की उठाई मांग। बैतूल में वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश, जहां शनिवार को उन्होंने 6 दिवसीय आंदोलन के आखिरी दिन रैली निकालकर डिप्टी कलेक्टर को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने आशा को 10,000 व पर्यवेक्षक को 15,000 रुपए मासिक वेतन किए जाने की उठाई मांग। दी चेतावनी की अगर 30 दिनों में उनकी मांगे नहीं हुई पूरी तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठकर करेंगी प्रदर्शन। झांसी की नवाबाद थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां कानपुर राजमार्ग पर चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 3 शातिर चोरों की घेराबंदी कर उनको किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी की 10 बाइकें की गई बरामद। कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को भेजा गया जेल। झांसी के पैरामेडिकल में एक बड़ा मामला आया सामने, जहां प्राचार्य द्वारा तैनात बाबू मेस का 4 लाख रुपए कर गया हजम। मेस संचालक प्रणय अग्रवाल ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उसने बताया कि पैरामेडिकल कॉलेज में प्राचार्य द्वारा एमबीबीएस के 150 छात्र छात्राओं के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से मेस के माध्यम से की गई थी खाने की व्यवस्था। लगाया आरोप कि मेस बाबू ने छात्र छात्राओं से वसूल लिए पैसे और शुक्रवार को बिना नोटिस दिए ताला तोड़कर उसकी मेस पर कर लिया कब्जा। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की उठाई मांग।
विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची शनिवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची बरेली, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में दिया विवादित बयान। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर कहा कि हिंदुओं हो जाओ एक। जिस आफ्ताब ने श्रद्धा के किए हैं 35 टुकड़े, उसके कर दो 500 टुकड़े, फिर निकल जाएगा रास्ता। अगले दिन फिर सूटकेस में नहीं मिलेगी किसी बेटी की डेड बॉडी। ललितपुर के मड़ावरा में ओबीसी महासभा ने अपनी कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बाद में तहसील पहुंचकर तहसीलदार को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन। कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं की गई पूरी तो ओबीसी महासभा लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय का करेगी घेराव। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव ने सिंधिया समर्थकों को बताया विभीषण, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 2 दिन पहले गुना दौरे का बताया जा रहा है यह वीडियो, जिसमें वह बोल रहे हैं कि सब विभीषण अब इधर आ गए। उनके इस बयान के दौरान मंच पर 2 सिंधिया समर्थक मंत्री भी थे मौजूद, जिस पर एक मंत्री ने हंसते हुए व हाथ जोड़ते हुए कहा कि वह तो राम जी के हैं सेवक। प्रयागराज के नैनी जेल से मऊ विधायक अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल में किया गया शिफ्ट। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेजे गए विधायक की 2 घंटे बाद ही बदल दी गई जेल, जिस पर उन्हें देर रात ही भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया गया चित्रकूट जेल।